हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ATR फॉर टेक्नोलॉजी। मैं रोहित तिवारी आपके लिए और एक पार्ट और एक सेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है पार्ट 9 या सेशन 9 भी आप बोल सकते हो। इस पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ ई कॉमर्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसके टाइप्स के बारे में बताना विद एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी है वो आपके यूट्यूब पे इजीली आपके पास पहुंच सके। आसानी से मेरे आने वाले नए वीडियो भी आप तक इजीली पहुंच सकेंगे। और आप बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो इस वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, प्लस आपको नॉलेज भी मिलेगा। आपको जो डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हो ऑनलाइन बेसिस पे, वही ई कॉमर्स होता है। कैसे होता है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो उसके मैं टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ, आपको कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। कस्टमर, एम्प्लॉय या जो भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, वैसे तो मैंने सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपके पूरे डाउट में क्लियर कर सकूँगा, वो भी आसानी से। और ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप उससे लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों तक भी वो पहुंच सके, वो बेनिफिट ले सके। और जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लस ये क्लासेस के साथ साथ मैं एडवांस एक्सेल वगैरह के बारे में तो जानकारी दे ही रहा हूँ, प्लस अलग से भी एक्स्ट्रा आपको सर्कुलर नॉलेज भी मिलता जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते जाए। और ये चैनल पे आप बने रहिए दोस्तों, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड में, आपको कंप्यूटर फील्ड में या सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये सबसे बेस्ट चैनल है दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं जिसमें हमारा डेटा है। तो हमारा नेक्स्ट सेशन है पार्ट 9। तो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। मैं पिछले वीडियो में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन बताया था ई कॉमर्स के। तो अब मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, ई कॉमर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स है, कैसे यूज़ किया जाता है, और प्लस उसका पूरा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा। सो स्टार्ट करते। द मोस्ट कॉमन पार्टिसिपेंट्स इन ई कॉमर्स आर बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स। द प्राइमरी ई कॉमर्स टाइप्स आर फॉलो सच एज फर्स्ट वन इज बिजनेस टू कस्टमर, B2C। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन B2C मॉडल बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स डिलीवरी डायरेक्टली टू अ कस्टमर। मीन्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, जैसे आप किसी भी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डायरेक्टली इसके अंदर आप सेल कर सकते हो कस्टमर को। A customer can view the product shown on the website. The customer can choose a product, the order, and order the same. The website will then send a notification to the business organization via email, and the organization will dispatch the product goods to the customer. This B2C business are online retailers. जी हाँ दोस्तों, B2C में क्या होता है, अगर आप किसी भी साइट पे, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अगर आप अमेजोन साइट्स पे जा रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो, उसके अंदर आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रोडक्ट को पहले सर्च करोगे। अगर ब्रांड के हिसाब से सर्च करें तो आप ब्रांड के हिसाब से भी उसे सर्च कर सकते हो। वो प्रोडक्ट शो करने के बाद उसमें आप चूज़ करोगे आपको कौन से प्रोडक्ट लाएंगे, उसके ऑफ़र देखोगे। अगर उसमें कुछ कूपन्स भी है आपके लिए तो कूपन्स की भी जानकारी लोगे। देन उस प्रोडक्ट के आपको डिस्क्रिप्शन पूरा आप देखोगे, जो कि बिजनेस में आपको दिया है वो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा। जो भी जिसका भी प्रोडक्ट्स है वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे के रखते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका एंड ऑफ द ईयर क्या है, पूरा मंथ क्या है, ईयर क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर, वो सब की जानकारी दोस्तों आपको बिजनेस के अंदर मिलेगी। उसके बाद आप उसको लाइक करने में, उसके ऑफर सर्च करने में आप उसे ऑर्डर करोगे। ऑर्डर करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा या फिर ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा। देन उसके बाद वो प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा। डिस्पैच होने के बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर तक मीन्स आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। तो इस सब के प्रोसेस तो क्या है दोस्तों, B2C कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिखाया हुआ है, कस्टमर लाइक यहाँ सर्च कर रहा है, ऑनलाइन स्टोर पे गया है, ऑनलाइन स्टोर के बारे में, प्रोडक्ट्स और ऑफर के बारे में जानकारी लिया है,
फिर अगर आप पेमेंट करना चाहते हो कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, अगर आप कैश ऑफ डिलीवरी भी करना चाहते हो कैश पेमेंट, तो भी अगर ऑप्शन होगा तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हो। देन उसका एक्सपेंडिशन होगा, उसको पूरा जो भी होगा आपका प्रोडक्ट के बारे में उसको डिस्पैच कर देंगे, डिस्पैच करने के आपको डिलीवरी के लिए पहुंचा दिया जाएगा और डिलीवरी होने के बाद वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। और कुछ टाइम रहेगा, कुछ समय दिया जाएगा दोस्तों, उनके अंदर आपको मैसेज नोटिफिकेशन या मेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप उसे ट्रैक करना चाहते हो तो ट्रैकिंग के भी वो नंबर दिए रहते हैं, आप उनके साइट पे जाके आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो, देख सकते हो आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो ये थे हमारे दोस्तों टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स का फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस टू कस्टमर। सो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। B2B में क्या होता है दोस्तों, इन B2B मॉडल बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू एन इंटरमीडिएट बायर who then sell the product to the final customer. As an example, a wholesaler places an order from a company website and after receiving the consignment sells the product to the final customer who comes to buy the product at one of its retailer outlet. Example, Tata Communication, TCS Network Provider. ये दोस्तों इसमें क्या दिया एग्जाम्पल B2B का, आप एग्जाम्पल अगर TCS दे सकते हो कम्युनिकेशन, उसका एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में, आपको दूसरा एग्जाम्पल देखता हो। अगर आपके पास रिटेलर है, छोटा सा शॉप है, अगर लम सम आप अमाउंट में लेना चाहते हो, अगर बड़ा अमाउंट में, अगर आप बड़े अमाउंट में प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस है उससे अपना बिजनेस चलाने के लिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लोगे, तो B2B का एग्जाम्पल भी हो गया। और उस प्रोडक्ट को अगर आप रिटेलर की तरह करोगे, उसे रिटेल करोगे, तो भी आपका बिजनेस भी हो गया, तो कस्टमर तक आप पहुँचा भी सकते हो। तो ये तो दोस्तों B2B के एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ये। अब B2B कैसा होता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ, जैसे आपका शॉप भी हो तो आप अपने शॉप से दूसरे शॉप की तरफ करते हो, उससे कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वो आपका एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ जाता है, इसे B2B बोला जाता है। देन नेक्स्ट C2C, कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्ट। इन C2C मॉडल कंज्यूमर हेल्प्स कंज्यूमर्स टू सेल देयर असेट्स लाइक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा on rent a room by publishing their information on the website. Website may or may not charge the consumer for its services. Example, OLX Quicker online auction. तो इसमें C2C में देखिए एग्जाम्पल क्या है, OLX Quicker के हैं, ऑनलाइन ऑक्शन के भी है। तो इसमें कस्टमर टू कस्टमर आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको ये इमेज के थ्रू बताने का ट्राई करता हूँ। वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे ये कस्टमर 1 है, जो कस्टमर देख रहा है, प्रोडक्ट को चेक कर रहा है, सेल करना चाहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा प्रोडक्ट के अंदर, वांट टू सेल अ प्रोडक्ट्स। फिर ये सेकंड कस्टमर है, वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ OLX का। OLX के अंदर अगर आप क्या करोगे, आपको अगर अपना मोबाइल सेल करना है तो आप मोबाइल का इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन, अगर आप ऑफ़र देना चाहते हो तो ऑफ़र भी उसमें मेंशन कर सकते हो, पेमेंट कितना सेट करना चाहते हो, लिमिटेशन क्या सेट करना चाहते हो, उसका पूरा आप लिमिट आप उसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो सेकंड कस्टमर क्या रहेगा, सेकंड कस्टमर को अगर वो ऑफ़र पसंद आया, आपसे चैट करेगा, मैसेज, कॉल, मेल, किसी हिसाब से भी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, वेबसाइट के अंदर भी कर सकता है, वेबसाइट के थ्रू भी, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। अगर वो प्रोडक्ट उसे पसंद आएगा तो वो प्रोडक्ट वो बाय कर देगा। देखिए इस इमेज में क्या बताया, रिसीव्स प्रोडक्ट्स एंड रिसीव्स मनी। अगर आप प्रोडक्ट्स लाइक ये प्रोडक्ट सेल कर रही है और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया है दोस्तों कस्टमर 2 को, और कस्टमर 2 क्या करे, कस्टमर 1 को रिसीव मनी पे कर देगा उस प्रोडक्ट के बारे में, जितना भी रहेगा चैट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वो इसमें भी मोल भाव कर सकते हैं, जैसे आप इसमें भी कर सकते हो, जो भी है आप अपने हिसाब से उससे बात कर सकते हो, ऑफ़र के बारे में जानकारी ले सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट बाय और सेल करना है। और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों C2C, कस्टमर टू कस्टमर मॉडल का। इसमें आप प्रॉपर्टीज़, कार, अगर भाड़े पे भी रूम चाहिए, रेंट पे रूम चाहिए, वो भी वेबसाइट के अंदर रहता है, ब्रोकर्स के अंदर। और सबसे मेन बात दोस्तों, वेबसाइट के अंदर कोई भी चार्ज या ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है और अच्छा है C2C टाइप्स, जिससे आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। In this model, consumer have product or services of value that can be consumed by businesses. For example, the comparison of interest rates
फॉर पर्सनल लोन कार लोन प्रोवाइडेड बाय वेरियस बैंक्स वाया वेबसाइट्स। इसमें दोस्तों अगर कस्टमर टू बी में क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो या उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, फॉर एग्जांपल जिसमें क्या हुआ कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर पर्सनल लोन कार लोन प्रोवाइडेड बाय वेरियस बैंक वाया वेबसाइट। इसमें बहुत सारे जो लोन प्रोवाइडर्स भी रहते हैं बैंकिंग के अंदर, वो बैंकिंग ऑनलाइन लोन भी प्रोवाइड करती है कार के ऊपर या और भी कुछ चाहिए तो वो आप इससे बेस्ट है। और सिंपल एग्जांपल में आपको दोस्तों अगर आप मोबाइल परचेस करो किसी भी या फ्लिपकार्ट से अमेजोन से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं। फ्लिपकार्ट से अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो आपको क्या रहता है, आप मंथली भी उसे पे कर सकते हो, आप एक साथ भी लम्स ऑफ अमाउंट दे के भी आप पे कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, दोनों ऑप्शन देते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, स्मार्ट कार्ड के थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू आप उसमें ले सकते हो। मंथली ईयरली कैसे भी आपको अगर लम्स ऑफ अमाउंट देके इंस्टेंट चाहिए तो वो भी ऑप्शन उसमें रहते हैं। और बहुत सारे बैंकिंग जो इसमें बताया हुआ है एग्जांपल के थ्रू, बहुत सारे बैंकिंग जो अपने ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए। A business organization who fulfills the consumer requirement within the specified budget approaches the customer and provide its services. For example, a blog can be written by an author for a business to improve sales of product. eBay is a best example है दोस्तों। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, उसके बारे में अगर कुछ करना है तो ऑथर जो रहते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है उधर ऑथर का अपने बिजनेस के बारे में, कस्टमर तक जो सर्विसेज पहुंच जाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे eBay दिया हुआ है और मैं आपको इसमें C2B कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, आपके फ़ोटो के इमेज के हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे दोस्तों ये कस्टमर है C और ये टू बिजनेस जो लैपटॉप्स के अंदर किसी भी सिंबल आप देख सकते हो। इसमें क्या दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट आप मोबाइल में सर्च कर रहे हो, कार्ड में कर रहे हो, कार्ड में भी ऑप्शन रहते हैं आपको 2-3% आप कार्ड में कर रहे हो, कार्ड में करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में आप उसे पूरा ऑनलाइन एक साथ 3-4 बाय कर सकते हो या एक बाय कर सकते हो। तो आपको अगर यहाँ पे टी शर्ट का फ़ोटो दिया, टी शर्ट आप इसे पसंद कर सकते हो। अगर आपको फिर उसमें क्या होगा, आप ऑप्शन ऑफ़र देखोगे, कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो उसके भी ऑप्शन दिए रहेंगे कैश ऑन डिलीवरी के। वो ऑप्शन आप चूज़ करने के बाद या नेट बैंकिंग करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑर्डर कर दोगे। ऑर्डर करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो बिज़नेस में वो उनके पास मैसेज पहुँच जाएगा, आपने ये ऑर्डर प्लेस किया, आपका एरिया, आपका एड्रेस जो आप मेंशन करोगे वो पूरा उनके पास कैच हो जाएगा। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू, आपको कन्फर्मेशन देंगे कि आपका ऑर्डर बुक हो चुका है। तो ऑर्डर बुक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है लास्ट में, यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है, ये ऑर्डर आप तक आना शुरू हो जाता है। वो भी ऑर्डर दोस्तों आपको कुछ टाइम देंगे, 1 डेज, 2 डेज, 24 आवर्स या 6 डेज, डिपेंड करते हैं दोस्तों आप ऑर्डर कहाँ से मंगा रहे हो और वो ऑर्डर कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, उसके लिए कुछ टाइम्स लगेंगे। ये दोस्तों कस्टमर टू बिजनेस के अंदर इंटरेक्शन हो जाता है। मोड्स ऑफ पेमेंट्स के बारे में भी पूरी जानकारी मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन वो सब आप इसके अंदर दे सकते हो। तो ये था हमारा C2B मॉडल। नेक्स्ट ई-कॉमर्स और ट्रेड साइकिल। तो टाइप्स ऑफ कॉमर्स जो मैंने आपको बताया, B2B, C2C, C2B और भी जो टाइप्स है मैंने B2C के बारे में बता दिया क्या होता है, कस्टमर और बिजनेस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको स्टार्ट करते हैं ई-कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ई-कॉमर्स का ट्रेड साइकिल क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ। फर्स्ट, ट्रेड साइकिल इज द सीरीज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अ कस्टमर एंड सप्लायर then take place when a commercial exchange is executed. A general trade cycle consists of follow phases. जो ट्रेड साइकिल के जो नॉर्मल फेसेस होते हैं वो पूरे एक एक टाइप बताता हूँ, फिर बाद में वो फेस क्या है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, वो पूरा फेस कैसे प्रोसेस करता है। तो फर्स्ट टाइप बाय टाइप, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा और ये वीडियो लास्ट तक देखते जाइएगा जिससे कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। और अगर कुछ भी डाउट होगा इसके वीडियो के बारे में या इसके बारे में या कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में या किस जो आपको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस आप देख लीजिएगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आपको इसमें मिल जाएगा, नहीं मिला तो कमेंट कीजिएगा, तो आपका पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, जो आप भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्री सेल्स।
It consists of two steps like search and negotiation. Customer search for required website for a product to be purchased. In negotiate step, customer find a supplier who offers a good quality product at cheaper price and then customer agrees to the terms forward by the supplier. प्री सेल्स में क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं नेगोशिएशन के, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे ओएलएक्स पे तो आप इजीली चैट कर सकते हो कस्टमर से कॉल पे और ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, बट जो बड़े बड़े जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन होते हैं इसमें भी चैट के थ्रू कर सकते हो। बट इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो वही प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड के भी है, दूसरे कंपनी के भी है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, पूरे ऑफर के बारे में उसमें पूरा मेंशन किया रहेगा। अगर आप नेगोशिएशन चाहते हो नेगोशिएशन भी कर सकते हो आप इस प्रोडक्ट के अंदर। देन अगर आप एग्री हो गए तो एग्री होने के बाद आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर करने के बाद ही वो आपके पास सप्लाई होगा। तो ये प्री सेल्स के अंदर आते हैं, प्री सेल्स के प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑर्डर कस्टमर रिसीव डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एग्जीक्यूशन क्या होता है, जिसमें देखा है ऑर्डर और डिलीवरी के बारे में। कस्टमर अगर ऑर्डर को सेंड करेगा, सिलेक्ट करेगा प्रोडक्ट को, वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही जो प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा वो कस्टमर तक आएगा। मीन्स सपोज आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, आपको पसंद है, आप उसे प्रोडक्ट को आप प्लेस कर रहे हो ऑर्डर पे, अपने एड्रेस पे प्लेस करो, तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको कंफर्मेशन एक मैसेज आएगा, उसी के बाद ही वो प्रोडक्ट डिलीवरी होगा आपके एरिया में, आपके जो आप दिए रहते हो एड्रेस उसके पास, तो आप इजीली प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हो। तो ये हमारे एग्जीक्यूशन के अंदर आ गया पूरा प्रोसेस। जो आप ऑर्डर करो देन आपके पास रिसीव होगा, उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूशन टाइप के प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या होता है दोस्तों, दिस फेज कंसिस्ट ऑफ इनवॉइस इफ एनी एंड पेमेंट। इनवॉइस एंड पेमेंट। इनवॉइस मीन्स customer will receive a bill for purchase product and after confirmation of received product customer will pay for the same। इसमें दोस्तों आप कस्टमर के पहले आप क्या करते हो, इसका पूरा सेटलमेंट का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हैं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाओ, या अभी बहुत सारे स्नैपडील से, पेटीएम पे भी आपके हैं, पेटीएम पे भी अगर आप प्रोडक्ट कोई सेल करो, पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ मैं, पेटीएम पे भी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करो, जैसे मैं कोई बुक सेल कर रहा हूँ नेट का, तो नीट का एक बुक सेल करूँगा, उसमें बहुत सारे ऑथर रहते हैं, बहुत सारे प्राइजेस के भी डिफरेंस रहते हैं, किसी भी ऑथर का आप ले सकते हो। तो उस पर क्या करोगे, आप क्लिक करोगे, ऑफ़र पे क्लिक करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना, अगर आप ऑर्डर पे प्लेस करोगे तो उसका आपको एक इनवॉइस आएगा। वो इनवॉइस में कितने टैक्सेस है, कितने जीएसटी लग रही है और उसका प्राइस क्या है, ऑफ़र के कितने ऑफर्स, कैंसिलेशन कितने आपके चार्ज है, इसमें कितने % ऑफ दिया, 20, 30, 15, या जो डिलीवरी चार्जेस हो, पूरा आपके आने के बाद टोटल अमाउंट जो आपका फाइनल अमाउंट होगा वो आपको शो करेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो, वो रिसीव हो गया आपको, वो सेटिस्फाई होने के बाद ही आप उसको पेमेंट करोगे। चाहे ऑनलाइन कर सकते हो या डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी कर सकते हो, पेटीएम के भी ऑप्शन रहते हैं, और या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। वो होने के बाद ही आपका पेमेंट होने के बाद ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, उसका आपका कन्फर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा, रिसीव मैसेज मिल जाएगा आपको कन्फर्मेशन मेल पे, या फिर आपके मैसेज पे भी आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। देन उसके बाद कस्टमर जब पे कर देगा, जब प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा, वो प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद ही आपको पूरा एक, फिर उसका जो, अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो उसका बिल आपके पास आ जाएगा, मेल के थ्रू आपके मेल पे आ जाएगा, या आपके वेबसाइट या पेटीएम में किसी अमेजोन पे कर रहे हो उस पर भी आ जाएगा। तो इस सब पूरे प्रोसेस को, इनवॉइस एंड पेमेंट प्रोसेस को सेटलमेंट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आफ्टर सेल्स। प्री सेल्स हमने देख लिया, अब हम आफ्टर सेल्स देखते हैं। आफ्टर सेल्स क्या होता है, दिस फेज कंसिस्ट ऑफ वारंटी एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। इन वारंटी पीरियड कस्टमर विल गेट ऑल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर फ्री और एट अ मिनिमम कॉस्ट। आफ्टर सेल्स सर्विसेज मीन्स कस्टमर विल डू कंप्लेंट्स इफ एनी डाउट, if any complaints about the performance of product and get maintenance services from the supplier। so आफ्टर सेल्स में क्या दोस्तों, अगर आपने कोई मोबाइल परचेस किया या कुछ भी आप परचेस कर रहे हो, उसमें या तो आपको अगर बुक्स वगैरह परचेस हो 30 डेज़ का रिफंड
रिफ़ंड फैसिलिटी होगी या तो फिर रिटर्न फैसिलिटी होगी। अगर आप मोबाइल परचेस कर रहे हो तो उसमें भी 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए आपको मेंटेनेंस के भी चार्जेस नहीं देने पड़ते, आपको सर्विसेज फ्री रहती है और मिनिमम कॉस्ट में पे करना पड़ता है आपको। आप जैसे आप लोकल एरिया में भी आप सेल्स प्रोडक्ट सेल्स करते हो, वैसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपको उसका पूरा बिल मिलेगा, और बिल के थ्रू आप उसका पूरा कर सकते हो। जैसे मैंने मोबाइल परचेज़ किया, अगर आपने मोबाइल परचेज़ किया तो उसका बिल आपको मिलेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहे, अगर 12 मंथ की वारंटी है तो आप उसके साइट पे कस्टमर केयर पे जाके या उनका जो होता है उस शॉप पे जाके आप उसके बारे में उसको चेंजेस कर सकते हो। कुछ भी रहेगा तो वो सॉल्व करके दे देंगे आपके प्रॉब्लम, और बना के भी दे देंगे आपके मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा। अगर आपका टाइम नहीं रहा, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा तो आपको मिनिमम कॉस्ट, सबसे चीप कॉस्ट में भी आपको बना के दे देंगे। तो ये तो दोस्तों हमारे टाइप ये ई कॉमर्स के ट्रेड साइकिल, प्री सेल्स, एजुकेशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल्स। तो ये देखिए मैं एग्जांपल ईडीआई के अंदर बताना चाहता हूँ। एग्जांपल प्री सेल्स में देखिए क्या है, सर्च, नेगोशिएट। एग्जीक्यूशन में ऑर्डर और डिलीवरी आ गया। जो सेटलमेंट होता है उसके अंदर इनवॉइस और पेमेंट आ गया। और आफ्टर सेल्स सेम एज अ प्रोसेस। सो ये थे हमारे दोस्तों ट्रेड साइकिल के एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स ऑफ पेमेंट्स। मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड। Credit card are the most common way of customer to pay online. Merchants can reach out to an international market with credit cards by integrated a payment gateway way into their business. So most of the business, आप जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लोगे या 40,000 30,000 अबाव के अगर आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे ऑफर रहते हैं। बहुत सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड के ऑफर देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करोगे कुछ परसेंट्स ऑफ रहते हैं या कुछ कूपन्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट में बहुत यूज़फुल होता है। मोड्स ऑफ पेमेंट में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपको मैं क्रेडिट कार्ड में जानकारी दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल पेमेंट्स ऑफर अ क्विक सॉल्यूशन फॉर अ कस्टमर टू परचेस ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। मोबाइल पेमेंट्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज एंड डोनेशन पोर्टल, browser games and social media networks such as dating sites where customer can pay by scanning a barcode on an app on mobile. Example are apps like Bheem, UPI, Paytm, Google Pay, PayPal, etc. ये फ़ोन पे। तो ये देखिए मोबाइल पेमेंट से आप कैसे करते हो। क्रेडिट कार्ड से आपको कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो मोबाइल से आप क्या कैसे करते हो, जो उनका कोड रहता है स्कैन कोड कर सकते हो। बार कोड से आप स्कैन कर सकते हो मोबाइल से और उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी ऐप्स के थ्रू। भीम, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, पेपल या फ़ोनपे वगैरह एक्सेट्रा, उसके थ्रू आप ऐप्स के थ्रू मोबाइल पेमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र क्या होता है? बैंक ट्रांसफ़र इज यूज व्हेन मनी इज सेंड फ्रॉम वन बैंक अनदर टू अनदर, वन बैंक अकाउंट टू अनदर. Transferring money from bank account is usually fast and safer than withdrawing and paying in cash because every transaction will be authenticated by checking customer banking credentials. Example NEFT और IMPS. दोस्तों अगर आप किसी को कैश दे रहे हो तो उससे अच्छा अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करोगे NEFT या IMPS के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र करोगे एक बैंक से दूसरे बैंक के, तो आपको क्या है उसका पूरा डिटेल भी आपको मिल जाएगा, प्लस उसका आपको स्टेटमेंट भी आपको मिलेगा। तो ये थे बैंक ट्रांसफ़र के। नेक्स्ट हमारा है ई वॉलेट। सो व्हाट इज़ ई वॉलेट एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट वाई वी यूज ई वॉलेट। ई वॉलेट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स which is used for transaction made online through a computer or a smartphone. E-wallet is a type of prepaid account in which a user can store money for any future online transaction. And e-wallet is protected with a password. Example, a State Bank Buddy, पेटीएम वॉलेट्स। ये ई वॉलेट्स के एग्जाम्पल से आप पहले प्रोडक्ट उसमें पासवर्ड वगैरह भी प्रोडक्ट कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए फ्यूचर के लिए। कंप्यूटर या स्मार्टफोन से भी आप कर सकते हो। ये थे ई वॉलेट के। सो दोस्तों ये थे हमारे ई कॉमर्स के मोड ऑफ पेमेंट के बारे में जानकारी दी मैंने। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बताया कितने टाइप्स के होते हैं, और ट्रेड साइकिल क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है, टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल। तो ये थे हमारे लास्ट टॉपिक, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा जो आगे के प्रोसेस है, और ई गवर्नेंस क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।